8.2. It is based on the midpoint theorem, और in last class we have derived the midpoint theorem. midpoint theorem की प्रूविंग आपने कर ली थी, midpoint को समझ लिया था, midpoint theorem में क्या बताया गया है, और उसके कन्वर्स को भी समझ लिया था, दोनों आपको अच्छे से पता है. So now we have to use the midpoint theorem and its converse in this exercise 8.2. Now we are going to solve the first question. See what is given in the first question. NCERT book आपके पास होगा, क्वेश्चन आप वहां से चेक कर लो, पेज नंबर 150 पर है ये एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन नंबर 1, ABCD is a quadrilateral and figure is also given. PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA. चलो इसको पहले हम लोग बना ही लेते हैं. तो देखो ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि ये है एक क्वाड्रिलेटरल. क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल है, और A, B, C, D इसके वर्टिक्सेस हैं, P, Q, R और ये हो गया S. P, Q, R, S क्या है? इनके जो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है. AC इज द डायगोनल, एक डायगोनल भी इसने बना के रखा हुआ है, AC को बता दिया इसका एक डायगोनल है. ठीक है, वन डायगोनल. तो शो क्या करना है, चलिए प्रूव क्या करना है वहां से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले गिवन यहां पर नोट कर लो. गिवन क्या है कि P, Q, R एंड S आर द midpoints of sides of quadrilateral ABCD. ठीक है. टू प्रूव, आप प्रूव क्या करने जा रहे हो? प्रूव आपको करना है, इसमें 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट है PQ is equal to SR, और थर्ड पार्ट है PQRS is a parallelogram. ठीक है, ये प्रूव करना है. तो टू प्रूव इट व्हाट वी डू, सबसे पहले क्या करना चाहिए हम लोग को? तो सबसे पहले तो SR, दैट मीन्स ये जो मिड पॉइंट्स हैं इससे जो एक लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी AC के. आपको ये प्रूव करना है कि SR इज पैरेलल टू AC और SR हाफ ऑफ AC होगा. तो बिल्कुल क्लियर होगा कि S और R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड DC ऑफ ट्रायंगल ADC. तो अगर हम SR को ज्वाइन कर दें तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम SR AC के पैरेलल भी हो जाएगा और SR जो है हाफ ऑफ AC के भी इक्वल होगा. तो फर्स्ट पार्ट तो इजीली आप प्रूव कर लोगे. फिर आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू SR. तो सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग फॉर दिस ट्रायंगल ABC. अगर ABC ट्रायंगल को आप ले रहे हो तो यहाँ से PQ को आप ज्वाइन कर दोगे. तो PQ को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन का फॉर्मेशन होगा PQ वो AC के पैरेलल होगा और हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा बाय द मिड पॉइंट थ्योरम. तो जब PQ AC के हाफ के इक्वल है और SR भी AC के हाफ के इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो ये PQ इज इक्वल टू SR आपका प्रूव हो जाएगा. ठीक है ना. अब आते हैं थर्ड पार्ट में. थर्ड पार्ट को कैसे आप कंप्लीट करेंगे? PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है. तो अभी अभी आपने ये बोला कि SR AC के पैरेलल है, तो SR ये PQ भी AC के पैरेलल होगा. SR AC के पैरेलल है तो सिमिलरली PQ भी AC के पैरेलल होगा. तो जब SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, इट मींस दैट ये दोनों लाइन भी SR और PQ भी आपस में पैरेलल होंगी. और इसको आपने पहले ही प्रूव कर दिया है सेकंड पार्ट में कि ये इक्वल भी है. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के लिए कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. और ये एक पैरेललोग्राम भी हो जाएगा. चलिए करके देखते हैं इसको. अब सबसे पहला काम तो कंस्ट्रक्शन कर लें. PQ और SR को ज्वाइन कर देते हैं. तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाएगा. PQ और SR को आपने ज्वाइन कर दिया. कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या किया? ज्वाइन मिड पॉइंट्स PQ एंड SR. ठीक है. प्रूफ में आते हैं. प्रूफ में फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग आपको करके दिखानी है जिसमें SR AC के पैरेलल और SR हाफ ऑफ AC के इक्वल दिखाना है. तो आप बता दोगे इन ट्रायंगल ADC. आप देखो ट्रायंगल कौन सा हुआ? ADC. इस ट्रायंगल की बात करोगे जिसमें SR है और उसका बेस जो लाइन है AC है ट्रायंगल का. इन ट्रायंगल ADC S एंड R
are the midpoints of AD and DC. Therefore, by midpoint theorem को शॉर्ट फॉर्म में MPT भी लिख सकते हैं हम लोग। तो बाय midpoint theorem क्या आपको मिल जाएगा, जो SR है वो पैरेलल होगा AC के, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये आपने फर्स्ट केस में समझा दिया, ये फर्स्ट केस आपने कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट अगर हम प्रूव करने जाएंगे तो सिमिलरली आपको इस ट्रायंगल के लिए भी वही बात करनी होगी। भाई सेकेंड पार्ट में भी आपको ये दिखाना पड़ेगा जो PQ है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तभी आप PQ और SR को इक्वल कर पाओगे। बट इट इज इन, वी विल डू इन द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया है। सेकेंड पार्ट में अब आप किस ट्रायंगल को ले लोगे, ABC को, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको PQ मिलेगा और AC मिलेगा। तो सिमिलरली लिख देंगे, बिकॉज हम लोग एक बार पूरे स्टेटमेंट को लिख चुके हैं। कैसे हमने पिछले ADC ट्रायंगल में कंप्लीट किया वही हम लोग ABC में भी करेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल आपने ले लिया, और इस ABC ट्रायंगल में P और Q मिड पॉइंट्स हैं और उनको आपने ज्वाइन किया है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आप लिख लोगे, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आपने दो ट्रायंगल लिए, एक बार ADC लिया और एक बार ABC लिया, और ये रिजल्ट आपने मालूम कर लिए बाय यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ टू प्रूव PQ इज इक्वल टू SR वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विथ इक्वेशन नंबर 2। देख सकते हो यहाँ पर SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है, यहाँ पर PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। इट मीन दैट जो SR और PQ होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में SR को हाफ ऑफ AC के इक्वल दिखाया था, यहाँ PQ को दिखा दिया। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SR। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके बता सकते हो कि PQ हाफ ऑफ AC के इक्वल है और SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, मतलब सेम क्वांटिटी के इक्वल हैं। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। और लास्ट पार्ट में इसको एक पैरेललोग्राम दिखाना, वो भी प्रूव कर लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करिए। In the last part we have to prove PQRS is a parallelogram। चलो इसको कैसे करेंगे, देखो अभी जस्ट आपने सेकेंड पार्ट में ये प्रूव कर दिया है कि PQ SR के इक्वल है ना, PQ इज इक्वल टू SR। आप लिख दो प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। आपने सेकेंड पार्ट में ये प्रूव कर दिया है कि PQ और SR क्या है, ये इक्वल है। अच्छा, यहाँ से P इसको ज्वाइन कर दो पूरा इस तरीके से, ताकि इसको हम लोग शेप दे सकें एक पैरेललोग्राम का। इसको जो P से S और Q से R ज्वाइन कर देंगे तो PQRS एक पैरेललोग्राम का शेप आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि PQ और SR इक्वल है। अभी हम बस इतना दिखा दें कि PQ और SR पैरेलल भी हैं, हो जाएगा पैरेललोग्राम। और इसके लिए भी आपने इक्वेशन 1 और 2 जो लिखा था अभी पीछे, वहां पे ये शो किया है कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड SR इज ऑल्सो पैरेलल टू AC। जब PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, तो PQ और SR भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, PQ SR के पैरेलल हो गया। अब आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल PQ SR। अभी तो ये क्या है, PQ SR अभी ये क्वाड्रिलेटरल है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल में इस कंडीशन को, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो PQRS इन अ क्वाड्रिलेटरल PQ SR, PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। So if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal
and parallel, then it is a parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram. Done? कंप्लीट करिए इसको.